राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 31 दिसंबर, जो कि साल का आखिरी दिन है बुधवार। आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि। द्वादशी तिथि आज शाम 6:08 पर समाप्त होगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से लेके 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। और दोस्तों, हम प्रतिदिन की तरह आज भी आपको सुनाने वाले हैं सीता नित्यनेम की पावन कथा। इसके बाद आपको पौष मास के महात्म्य का 27वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो चलिए पहले सीता माता की पावन नित्यनेम कथा सुन लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सीता माता के नित्यनेम की कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जो प्रतिदिन नित्यनेम की कथा सुनने आ रहे हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तो तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी जो रेशम की जरी वाली साड़ी थी वो फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू बहू की यह बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल को मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम, राम जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी वाली बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडारा भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम। राम जब बोलू राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि दोस्तों आज के अध्याय में आपको बता देते हैं, आज है द्रौपदी स्वयंवर के बारे में बताएंगे, उसके बाद नया जो अध्याय है वो भी आपको बताएंगे। तो जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार के झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेशी धारण किए रहे, इस कारण कोई उनका पहचान नहीं सके। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने यानी कि मछली को गिरा देगा, ओके, उसकी आंख पे मारना था, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएंगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए। दर्शकों की भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आए। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों का इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ पड़ी। सबने सोचा अंग, नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ाने शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की कसर रह गई थी। इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठा खड़ा हुआ। एक्चुअली में दोस्तों यहाँ मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ क्या हुआ था, कर्ण जब सभा में उठ खड़े हुए तब द्रौपदी ने बोला था, आपने महाभारत देखी होगी, द्रौपदी ने बोला मतलब कि जो सूत पुत्र है उसे मैं बाण मतलब कि चलाने नहीं दूंगी। तब जाके कर्ण वहां पे बैठ गया था। आपको पता ही होगा कि ठीक है ऐसा कुछ प्रसंग था। तो अभी ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यहाँ खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी।
उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देखते रहे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गई, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और शंख उच्चारते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चल गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण बलराम कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे। इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमारी की कुटिया की ओर चल गए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टुम चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसकी आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पितामह से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मूर्छा पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे कुमारी की झोपड़ी में जा पहुंचे। वही अग्नि शिक्षा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई वे तब एक झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्नि शिक्षा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई उनसे मुंह से विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन में पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया, यह जानकर कि यह पांडव है। राजा द्रुपद फूले न समाये, उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। अभी इंद्रप्रस्थ द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर अब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित है। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से रह रहे। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष से प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडव ने लाख के घर भी भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिप रहने के बाद अभी पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल होने लगी। दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टुम और शिखंडी भी उनके साथी बन गए। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हमें ऐसा कोई उपाय करें
जिससे हम सदा के लिए निश्चित हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आ ही ना सके, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाने लग जाएंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उनकी काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है। 30 पर उनके प्रति तुम्हारा भेदभाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन के पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देखकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडव का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है, और वह यह है कि पांडव की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहर उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंगनरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इसी कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का वर्तन है कि मंत्रणा देने वाले की नियति को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में राजा धृतराष्ट्र ने सब सोचकर विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडव को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लीवा लाने का यहाँ पे फैसला किया। विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडव को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडव की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। जब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपनी आने का कारण उन्हें बताया, कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफता न आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया। धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चित रहे, आपके बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे, विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बैठ के हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडव के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी। जैसे कि पहले ही निश्चय हो चुका था,
यथाविध राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों को अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा है। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पूर्व नहुष एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्हें को प्राप्त हो। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडव ने खांडवप्रस्थ के भगवान शेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नई नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवन, अमेक दुर्ग आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। चलो अभी हम नया अध्याय जरासंध का, ओके, ये अध्याय को फिनिश कर लेते हैं। जरासंध के अध्याय को आई थिंक छोटा सा ही है। चलो, इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। तब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं, तो तत्काल वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध के देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसके अधीनता के स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध से उसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता है। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण ने की ये बात सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल उचित है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन कर रहे हैं। इसमें संतुष्ट यह सकते हैं, आकांक्षा वह आगे जो कभी बुझती नहीं है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की
नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी के जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात उचित न लगी। उन्होंने कहा, मैं तो कहूंगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। यह सुनकर वीर अर्जुन बोला, उठा, यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करे तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। इस काम को करने की हम में सामर्थ्य है। भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम न कर सकेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल। अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो कृष्ण और पांडव ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्क पहन लिया, हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया।